तो 53 ब्रिटिश मुसाफिर थे, एक कनाडा, 7 पुर्तगाल के लोग इस प्लेन में सवार थे। हमारे नुमाइंदा भी लगातार बने हुए अस्पताल से भी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। 169 हिंदुस्तानी सवार थे इस प्लेन के अंदर। आपको बता दें कि ये प्लेन दिल्ली से उड़कर अहमदाबाद पहुंचा था और वहां से ये फ्लाइट लंदन के लिए रवाना हुई थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी थी और फिर यहां कुछ देर ठहराव के बाद इसे सिग्नल मिला कि ये लंदन के लिए टेक ऑफ करे। अहमदाबाद वाया फ्लाइट लंदन जा रही थी जो हादसे का शिकार हुई है। और फिलहाल आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। एनडीआरएफ के कर्मी 90 लोगों की टीम फौरन ही फील्ड पर उतार दी गई ताकि जल्द अज जल्द यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। सभी आला अफसरान मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जख्मियों को फौरन इलाज मिले, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद से लंदन के लिए ये फ्लाइट रवाना हुई थी। आपको बता दें कि इस प्लेन ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद ये क्रैश हो गया। जमीन पर तेज आवाज के साथ गिरा और ब्लास्ट की जो तस्वीरें हैं वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। ब्लास्ट कितना शदीद था इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, प्लेन मलबे में तब्दील हो गया है। प्लेन के परखच्चे पूरी तरीके से उड़ चुके हैं कि एक पुर्जा प्लेन का इस वक्त जमीन पर फैला हुआ, बिखरा हुआ, राख बना हुआ नजर आ रहा है क्योंकि प्लेन गिरा, उसमें तेज आवाज होती है, ब्लास्ट होता है एक तरह से और आग की शदीद लपटें पहले नजर आई और दूर तक फिर ये धुएं का गुबार फैला। जब उस आग को बुझाया गया, आग इतनी तेज थी कि उसने सभी चीज़ों को जलाकर खाक कर दिया। प्लेन का पुर्जा जो है इस वक्त खाक में तब्दील हुआ दिखाई दे रहा है। आग को तो बुझा लिया गया लेकिन लोगों की जान बचा ले ये कोशिश इस वक्त की जा रही है। 242 लोग इस प्लेन में सवार थे और जहां प्लेन गिरा है वहां पर भी इमारतें थी। इमारत के अंदर भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि लोग मौजूद रहे होंगे, उन्हें कितना नुकसान हुआ है, क्या खबर है, उसका भी इंतज़ार इस वक्त किया जा रहा है। ऑफिशियल जानकारी अब तक साझा नहीं की गई है। हालांकि जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हम लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। बता दें कि जांच टीमें भी अब मौके पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं क्योंकि आग को बुझा लिया गया और जख्मियों को यहां से निकालकर अस्पताल की तरफ रवाना किया गया है। अब इस मामले की पूरी जांच भी की जाएगी कि आखिर इतना बड़ा ये हादसा पेश कैसे आया। टेक्निकल फॉल्ट था क्योंकि बताया जा रहा है कि यही प्लेन पहले दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़कर अहमदाबाद गया था। वहां हॉल्ट के बाद इसे सिग्नल मिला और ये लंदन के लिए रवाना हुआ। तो दिल्ली से अहमदाबाद की भी जो दूरी थी वो इस प्लेन ने तय की थी। फिर अहमदाबाद से जब इसने उड़ान भरी तो इसमें क्या खराबी हुई, क्या तकनीकी फॉल्ट था या और कोई वजह रही, सिग्नल की यहाँ पर परेशानी रही, क्या सूझबूझ का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया, ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं और इसकी जांच के लिए अब टीम भी रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि एक टीम को रवाना किया गया है। एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB के डायरेक्टर जनरल ने ये जानकारी साझा की कि अब एक टीम को रवाना किया गया है। जांच टीम है जो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुकी है और वो वहां पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो प्लेन में 242 लोग कुल सवार थे जिसमें से 169 हिंदुस्तानी थे, 53 ब्रिटिश के शहरी थे जो इसमें सवार थे, एक कनाडा का शख्स था, 7 पुर्तगाल के शहरी थे जो इस प्लेन में सवार थे। अब तलाश की जा रही है उनके परिजनों के जरिए कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, क्या उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, किस तरह के हालात उनके साथ पेश आए हैं। उसके लिए हॉटलाइन नंबर्स भी जारी किए जा रहे हैं। हॉटलाइन नंबर्स पर भी राब्ता कायम किया जा सकता है। एयर इंडिया की तरफ से भी एक डेस्क तैयार कर दिया गया है ताकि उनके जो परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो जानने वाले हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकें उन नंबर्स पर कॉल करके। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट हादसे का शिकार हुई। बता दें कि फ्लाइट नंबर AI-171 हादसे का शिकार हुई है और इससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे, गुजरात के साबिक CM, उनके बारे में भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जख्मी बताए जा रहे हैं विजय रूपाणी, अस्पताल उन्हें भी पहुंचाया गया है इस वक्त।
इलाज के लिए। तो बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया और तमाम अपडेट्स इससे जुड़े हुए इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पायलट ने मायडे का जो सिग्नल है वो भी कंट्रोल रूम पहुंचाया था, लेकिन कंट्रोल रूम से राब्ता कायम हो पाता, कोई बात कंट्रोल रूम को बता पाते उससे पहले ही ये हादसा हुआ। महज 2 मिनट की उड़ान भर पाया था ये प्लेन। 1:38 पर उड़ान भरी और 1:40 पर ये प्लेन क्रैश हुआ। वही है मेरे पास अभी। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ। क्रैश साइट से आसमान का काला धुआं उठता हुआ नजर आया। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ के कम से कम 90 जवान। कृपा करें सब ठीक रहें, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। तो दुआओं का दौर भी इस वक्त जारी है। विजय रूपाणी प्लेन में सवार थे, इसी वजह से सियासी बयान जो हैं वो भी इस वक्त देखे जा सकते हैं। लोगों को खोने का जाहिरी तौर पर जो दुख होता है वो इस वक्त जाहिर किया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को बचाया जाए। प्रायोरिटी यही है। तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली हैं और इसी वजह से बयान अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। दुआओं की दरख्वास्त की जा रही है घर वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो इस प्लेन में सवार थे। विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे। बीजेपी के लीडरान इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। फिलहाल आपको बता दें कि गुजरात के सीएम खुद मौके पर पहुंचने वाले हैं। उनका दौरा था, उस दौरे को उन्होंने रद्द किया है और अब वो खुद पहुंचेंगे हालात का जायजा लेने के लिए। अस्पताल में पहुंचकर जख्मियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी एक जानकारी इस वक्त हासिल कर रहे हैं।